Hello and good morning to all of you. हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 17 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और हमारे हर सेशन में आप देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स कराने के साथ साथ पिछले जो हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं उनको भी काफ़ी हद तक रिवाइज करते हैं। तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल खुद लेकर चेक कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपका स्कोर विथ टाइम इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सैटरडे के करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि संडे के दिन हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते होंगे तो आप सैटरडे वाला हमारा लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने उस दिन किया था 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो हमने 80 नंबर का इस साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। इस साल की हमारी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस खेल निकाय की मान्यता को निलंबित कर दिया है। तो ये है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। तो ये थे चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली। नेक्स्ट है नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये देश है भारत। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के किस डिवीजन के 660 किलोमीटर रूट पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली लगाने की मंजूरी दे दी है। तो ये बात हो रही है इज्जतनगर डिवीजन की। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए किस ऐप को लॉन्च कर दिया है। यह है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्रा 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो नई दिल्ली में। इस साल के लिए हमारी थीम थी IHTs भारतीय हथकरघा क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु नवाचार, डिजाइन और स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 8वें ब्रिक्स कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो गोवा में। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में जारी बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार किस कारोबारी परिवार ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये है अंबानी परिवार। शीर्ष 3 स्थान मिले हैं अंबानी परिवार, कुमार मंगलम बिरला का परिवार को और तीसरे पर हैं जुंदल परिवार। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के विशेष सलाहकार के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया। तो ये हैं गौतम रंगराजन। अगला है अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नए परिसर का उद्घाटन और सहकार नव क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से कर दी है। तो मुंबई से। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026 कब मनाया गया है। तो 14 अगस्त को। अगला है अगस्त 2026 में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने आम नागरिकों के लिए स्वदेशी गरुड़ नामक हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है। तो ये है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस पहल को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। और आखिरी प्रश्न है
अगस्त 2026 में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस और अशोक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर को पुनर्जीवित करने वाली कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किस एआई आधारित फ्रेमवर्क को विकसित कर लिया है? तो ये है एक्सेंट। यहाँ पर एक्सेंट का फुल फॉर्म क्या है? एआई बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड न्यूप्लास्ट डीकॉन्वोल्यूटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे सैटरडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं और तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, बाकी चलिए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासी गांव भारत का पहला आधिकारिक डार्क स्काई कम्युनिटी बनने जा रहा है? देश का पहला ऑफिशियल डार्क स्काई कम्युनिटी बनेगा महाराष्ट्र का उदमल। ए ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र के नासिक जिले का उदमल गांव भारत का पहला आधिकारिक डार्क स्काई कम्युनिटी बनने जा रहा आदिवासी गांव है। ये सुदूर आदिवासी गांव नासिक जिले के सुरगाना तालुका में स्थित है। डार्क स्काई इंटरनेशनल से ये मान्यता प्राप्त करने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है पीज़ा के तहत। इसके तहत गांव में कृत्रिम और तेज रोशनी को कम किया जाएगा ताकि रात में आसमान और तारे पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे सकें। ठीक है, डार्क स्काई कम्युनिटी असल में एक ऐसा कस्बा शहर या गांव होता है जो प्रकाश प्रदूषण को रोकने और रात के प्राकृतिक आसमान को बचाने के लिए असाधारण प्रयास करता है। एंड नोट यहाँ पर लिखा है, इससे पहले लद्दाख का हिनले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र का उदमल। कोई भी चीज़ देश पे पहली बार होगी तो वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे इस साल की शुरुआत में हमने देखा था कि देश का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनने जा रहा था? इंडियाज़ फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, ये था अरुणाचल प्रदेश का केई पेन्योर। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि एवरग्रीन होते हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं दोबारा एग्जाम में। तो केई पेन्योर कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक करंट अफेयर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो क्या है? यहाँ पर हमारी 101वीं नंबर की रामसर साइट बन चुकी है ग्लॉ लेक। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद में रखिएगा। चलिए हम इसी के साथ 2026 की कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित हो रहा है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सैंक्चुरी लॉन्च कर दिया है? ये राज्य है पंजाब। किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया? ये राज्य है केरला। किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये है झारखंड। भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भावसागर केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह केरला के कोची में है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टशेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला शैवाल वृक्ष यानी एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और लास्ट है, भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया है? ये है अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 2026 में भारत में पहली बार हुई हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समग्र विकास और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस विजन की घोषणा की है? तो यहाँ पर अनाउंस हो गया है हमारा सप्तधारा दृष्टिकोण यानी सप्तधारा विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 प्रमुख विकास क्षेत्रों वाले सप्तधारा विजन की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य है अगले 5 से 7 वर्षों में देश को नई तकनीकी और आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाना। सप्तधारा के 7 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कृषि यानी फार्मिंग, तीसरा है तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, चौथा है गतिशक्ति, पांचवा है रक्षा शक्ति यानी डिफेंस, छठा है ग्रीन इकोनॉमी और सातवां है सॉफ्ट पावर। ये इसके 7 प्रमुख आधार हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, सप्तधारा विजन। इस साल हमने कौन सा एडिशन मनाया है स्वतंत्रता दिवस का? इस साल हमारा 80वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस था जो हमने 2026 में सेलिब्रेट किया अभी कुछ दिनों पहले। और यहाँ पर याद रखिएगा कि लाल किले की प्राचीर से पहली बार कौन सा गीत गाया गया इस ओकेजन पर? तो ये था वंदे मातरम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्वियाटेक ने। सी ऑप्शन करेक्ट है।
पोलैंड की स्टार हैं इगा स्वियातेक। इन्होंने वर्ष 2026 के कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया और फाइनल्स में इन्होंने हराया एलेना रायबकीना को, जो कि कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। अन्य विजेताओं की सूची देखते हैं इस इवेंट में। पुरुष एकल में विजेता थे बेन शेल्टन संयुक्त राज्य अमेरिका से। पुरुष युगल में विजेता थे ऑरलैंडो लूज और राफेल माटोस ब्राजील से। महिला युगल में विजेता रही कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक और झांग शुआई चीन से। ठीक है, ज़्यादातर आपसे महिला एकल और पुरुष एकल ही एग्जाम में पूछते हैं उनकी कंट्री के साथ। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इगा स्वियातेक। कौन से कंट्री को बिलोंग करती हैं? ये पोलैंड से हैं। यहाँ पर जैसे ही आपने एलेना रायबकीना को देखा, आपको तुरंत इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन याद आना चाहिए 2026 का, क्योंकि जो इसमें महिला एकल का खिताब था वो एलेना रायबकीना ने जीता था और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना सबालेंका को। ठीक है, और अराइना सबालेंका ये कौन से देश की प्लेयर हैं? ये बेलारूस देश की प्लेयर हैं। यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल की बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो विनर कौन थे? मेन सिंगल्स जीता था कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में नोवाक जोकोविच को हराया था, जो कि सर्बिया देश के प्लेयर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन भी रिवाइज कर लिया। अगला है, पाकिस्तान ने वर्ष 2029 में चीन के चांग E8 अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अपने पहले चंद्र रोवर का क्या नाम रखा है? तो ये पाकिस्तान का पहला ल्यूनार रोवर है जो कि भेजा जाएगा मून पर इन 2029 अलोंगसाइड चाइना के चांग E8 स्पेसक्राफ्ट। इसका नाम इन्होंने रखा है जिन्ना 1। पाकिस्तान ने वर्ष 2029 में चीन के चांग E8 अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अपने पहले चंद्र रोवर का नाम जिन्ना 1 रख दिया है। इस नाम की घोषणा पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग द्वारा की गई है। मिशन का लक्ष्य देखेंगे तो ये चंद्र रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज के लिए भेजा जाएगा। जिन्ना 1 चंद्रमा की सतह के भूविज्ञान, प्लाज्मा और वहाँ के विकिरण वातावरण का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था सी ऑप्शन, जिन्ना 1। चाइना और पाकिस्तान के रिगार्डिंग ये करंट अफेयर्स याद रखिएगा। चाइना ने अभी कुछ दिनों पहले अपने तियानगोंग मिशन के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स पाकिस्तान से सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। इनके नाम क्या क्या हैं? पहले हैं यहाँ पर मिस्टर खुर्रम दाऊद और दूसरे जो पर्सन हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद जीशान अली। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनको चाइना ने चूज़ किया है अपने तियानगोंग मिशन के लिए। ओके, और साथ ही याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेसिडेंट रहेगा अगले साल यानी 2027 में। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि 2026 में एससीओ की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये एशिया का पहला डेजर्ट थीम पर क्रिएटेड ड्राइव थ्रू नाइट सफारी है और इसको बनाया जाएगा गुजरात के जूना डीसा में। एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा शहर में बनाया जा रहा है। यह आधुनिक पार्क लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर फैला होगा, जिसे 542.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में पर्यटकों के लिए एक अलग डे चिड़ियाघर और सूर्यास्त के बाद रात्रिचर जीवों को देखने के लिए 5 विशेष नाइट सफारी बाड़े शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात के जूना डीसा में इसको क्रिएट किया जाएगा। कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि देश का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पर क्रिएट होगा? हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी ये लद्दाख में बनाई जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारी पहली नाइट सफारी कहाँ पर बन रही है? ये लखनऊ के कुकरेल में बन रही है। तो ये सब अलग अलग करंट अफेयर्स हैं सफारी से रिलेटेड, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 7000 DWT क्षमता वाली HS इको फ्राइटर श्रृंखला का दूसरा आइस क्लास पोत MS मारिया किस देश की HS शिफार्ट्स फर्म को सौंपा है? आपको सिंपली बताना है कि HS शिफार्ट्स ये कौन सी कंट्री की फर्म थी। आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, जर्मनी। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अगस्त 2026 में 7000 DWT क्षमता वाला आइस क्लास पोत MS मारिया जर्मनी देश की शिपिंग फर्म HS शिफार्ट्स UG एंड कंपनी KG को सौंपा है। ये पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इस जर्मन कंपनी के लिए बनाए जा रहे कुल 8 बहुउद्देशीय जहाज़ों की HS इको फ्रेटर श्रृंखला का दूसरा जहाज है। इस आधुनिक और ईंधन कुशल पोत को नीदरलैंड की कंपनी ग्रूट शिप डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था डी ऑप्शन, जर्मनी।
हमने यहाँ पर बात करी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की, और पिछले दिनों ये कंपनी काफ़ी चर्चे में रही क्योंकि इन्होंने डेवलप किया है मछलीपट्टनम को। मछलीपट्टनम क्या है? असल में जो हमारी 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट डेवलप होने वाली थी, ये 8 शिप में से हमारा ये 7वां ऐसा शिप है जो सौंपा गया रिसेंटली इंडियन नेवी को, ठीक है। और ये किसने डेवलप किया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का स्टेटस क्या है, तो याद रखिएगा फिलहाल ये मिनी रत्न कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अभी प्रपोजल चल रहा है जिसके बाद इनको नवरत्न की कैटेगरी में भी डाला जा सकता है, ठीक है। नवरत्न कंपनी की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नवरत्न कैटेगरी में शामिल हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये वाली कंपनी भी अब नवरत्न कंपनी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट था, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच किस देश के केंद्रीय कमान ने फाल्कन स्ट्राइक नामक अपनी पहली बहुराष्ट्रीय मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय कमान ने फाल्कन स्ट्राइक नामक अपनी पहली बहुराष्ट्रीय मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। और उद्देश्य इसका क्या रहेगा? अमेरिका और क्षेत्रीय साझीदारों के मानव रहित सिस्टम, हवाई, समुद्री और समुद्र के नीचे को एकीकृत करके एक प्रभावी डिफेंस नेटवर्क तैयार करना। इसका संचालन अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंट्रल के कर्मियों द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों मक्का ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है 3 कंट्रीज के बीच में, और ये 3 कंट्रीज कौन सी थी? सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान, ठीक है। इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या रहेगा? किसी भी एक देश पर अगर हमला हुआ इन तीनों में से, तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशाद बैंक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर बात हो रही है जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशाद बैंक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में अपना मध्यस्थ नियुक्त कर दिया है। ये मामला 2022 में रूसी सैन्य कार्रवाइयों के दौरान दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरकसान और जापोरिजिया क्षेत्रों में ओशाड बैंक की संपत्तियों और कारोबार को हुए नुकसान के मुआवजे से जुड़ा है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जस्टिस DY चंद्रचूड़। अभी रिसेंटली एक और जज हैं जो काफ़ी न्यूज़ में आई, और ये ज़ाम्बिया से रिलेटेड हैं। ज़ाम्बिया कंट्री में पहली बार इंडियन ओरिजिन की एक फीमेल जज अपॉइंट हो गई हैं, और इनका नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। इनका नाम है जस्टिस आभा नायर पटेल, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन की पहली फीमेल जज हैं जो ज़ाम्बिया के कोर्ट में अपॉइंट हुई हैं। और अभी इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहली बार एक फीमेल चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं, और इनका नाम है जस्टिस लीजा गिल, ठीक है। ये भी चर्चे में थी। और ओवरऑल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने जस्टिस BR गवाई को रिप्लेस किया था, और इसी के साथ जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? हैंडलूम हाट हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया नई दिल्ली के जनपद पे। अगस्त 2026 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में जनपद पर किया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को बढ़ावा देना और पारंपरिक ज्ञान को समकालीन डिजाइन, उद्यम तथा खुदरा व्यापार के साथ एक ही छत के नीचे प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नई दिल्ली के जनपद में रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में हिमालय क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के प्रचार और संरक्षण के लिए वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस साल लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 के लिए दिया गया है डॉक्टर पद्मा गुरमीत को, बी ऑप्शन करेक्ट है।
अगस्त 2026 में वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार लेह स्थित राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान के निदेशक डॉक्टर पद्मा गुरमीत को दिया गया। उन्हें सम्मान सोवा रिगपा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण, प्रचार और विकास में उनके विशेष योगदान के लिए मिला है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने 36 व्यक्तियों को वर्ष 2022 और 25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। लद्दाख की राजधानी यहाँ पर लेह है और यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको याद रखना है। पहली बात ये कि यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे, लेह और कारगिल, लेकिन अब यहाँ पर 5 और नए जिले फॉर्म किए जाएंगे और यहाँ पर टोटल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली बात हुई है कि देश का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी यहाँ पर क्रिएट होगा। अभी पीछे भी हमने इसके बारे में बात की है। ठीक है, और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। ये भी 2026 में अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? याद रखिएगा, इन्होंने मिस्टर कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की अवधि हेतु 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर अप्रूव हो गया है कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना। ए ऑप्शन करेक्ट है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे और ये घोषणा हुई है केंद्रीय बजट 2026 और 27 में। प्रस्तावित योजना का 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रहेगा। इस योजना का लक्ष्य क्या है? भारत की वार्षिक शिपिंग कंटेनर उत्पादन क्षमता को करीब 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEUs करना तथा आयात पर निर्भरता को घटाना। नोडल एजेंसी इसकी है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके मिनिस्टर कौन है? हमारे मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें मिनिस्टर्स के नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा? उत्तराखंड हाईकोर्ट अब शिफ्ट हो रहा है नैनीताल से, शिफ्ट हो रहा है हल्द्वानी की तरफ। ठीक है, लामाचौड़ में। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को औपचारिक मंजूरी दे दी है। ये नया परिसर हल्द्वानी रुद्रपुर राजमार्ग यानी NH-05 के पास लामाचौड़ में तराई पूर्वी वन प्रभाग की भाखड़ा रेंज की 30 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाया जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद नंबर 214 के तहत स्थापित होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 को। वर्तमान में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन है? मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, किसी भी स्टेट के बारे में आपको 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है वहाँ पर, फिर वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मिस्टर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर फिलहाल गवर्नर है। ठीक है, कैपिटल याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, पहले जो विंटर्स की कैपिटल इसकी वो है देहरादून, और यहाँ पर समर्स में इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? समर में कैपिटल हो जाती है गैरसैंण। ठीक है, इसी तरह से हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है हमारा, यहाँ पर 3 कैपिटल का पहले सिस्टम होता था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ एक और परमानेंट इसकी कैपिटल कर दी गई है, अमरावती। ठीक है, ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में किस संस्थान की स्पायर लैब ने आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से श्रवानी नामक ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल जारी किया है? तो ये रिसेंटली जारी कर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। अगस्त 2026 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्पायर लैब ने आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से श्रवानी नामक ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल जारी किया। ये मॉडल 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सपोर्ट करता है, जिसमें 20 अनुसूचित भाषाएं और 45 क्षेत्रीय बोलियां शामिल हैं, जैसे गारो, अंगिका, चकमा, कोक बोरोक, तुलु, बुंदेली और बजिका। इसमें ऑटोमेटिक लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन की सुविधा है, जिससे यूज़र को बोलने से पहले मैनुअल रूप से भाषा चुनने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। हम जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है कि यूके में इंडियन ओरिजिन के पहले AI मिनिस्टर कौन अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम याद रखना है आपको, इनका नाम है मिस्टर कनिष्का नारायण। ठीक है, और इसी के साथ कौन सा पहला स्टेट है इंडिया का जिन्होंने AI पोर्टफोलियो बनाया है? तो ये राज्य है केरलम। ठीक है,
और यहाँ पर जो पहले AI मिनिस्टर बने थे इनका नाम क्या था? इनका नाम है PK कुन्हालीकुट्टी। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये केरला के पहले AI मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस भारतीय शोधकर्ता के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेढकों की 3 नई प्रजातियों की खोज कर ली है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोफेसर SD बीजू। अगस्त 2026 में वैज्ञानिकों की टीम ने पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में कैस्केड मेढकों की 3 नई प्रजातियां खोज ली हैं। ये महत्वपूर्ण खोज दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रोफेसर SD बीजू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई है। 3 नई खोजी गई प्रजातियां कौन सी हैं? पहला है अमाची कैस्केड फ्रॉग, इसे त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में खोजा गया। दूसरा है सेंडेन्यू कैस्केड फ्रॉग, इसे नागालैंड के सेंडेन्यू गांव में खोजा गया है। और तीसरा है ब्यूटीफुल कैस्केड फ्रॉग, इसे पश्चिम बंगाल में खोजा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोफेसर SD बीजू। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में हमने बात करी है, तो इसके बारे में 2 करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहली बात ये कि पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है इन्होंने नेवा को अडॉप्ट कर लिया। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा स्क्वाड फॉर्म किया गया है वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और दुर्गा स्क्वाड के ही तर्ज पर तमिलनाडु राज्य में सिंगप्पन नाम का स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आपको बस ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2026 में पहला भारत इजराइल हैकेथॉन इजराइल यरूशलेम में संपन्न हुआ, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या रखी गई आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पर रेस्टोरेटिव हेल्थ केयर, यानी पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा। अगस्त 2026 में यरूशलेम में संपन्न हुए पहले भारत इजराइल हैकेथॉन की मुख्य थीम थी रेस्टोरेटिव हेल्थ केयर। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और रिहैबिलिटेशन से जुड़ी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित और किफ़ायती समाधान खोजना था। इस हैकेथॉन में दोनों देशों के 1300 से अधिक युवा छात्रों और नवप्रवर्तकों ने हिस्सा लिया है। बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ पर मुद्रा चलती है इजरायली नई शेकेल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, रेस्टोरेटिव हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 7000 DWT क्षमता वाली HS इको फ्राइटर श्रृंखला का दूसरा आइस क्लास पोत MS मारिया किस देश की HS शिवार्ड्स फर्म को सौंपा है? और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस संस्थान के स्पायर लैब ने आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से श्रवानी नामक ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल जारी किया? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप वो भी जाके कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको
एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम, 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।